बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बचपन से देख रही थी कि बाप मेरी मां को मारता है। एक दिन गुस्से में बाप को मार दिया। मां ने मुझे बचाने के लिए इल्जाम अपने सर ले लिया। मेरी मां को सजाए मौत हो गई। मरने से पहले मां ने कहा, बेटा मेरी मैयत को जेल में ही दफन करना और 3 दिन बाद कब्र खोलना। यूं ऐसा ही किया और जैसे ही तीसरे दिन अम्मा की कब्र खोली तो पांव तले से जमीन निकल गई। वो मुसलसल अम्मा पर थप्पड़ों की बारिश बरसाए जा रहा था। मेरी मां के चेहरे पर दर्द और बेबसी की झलक साफ नजर आ रही थी। अम्मा ने हमेशा जुल्म सहा था, इसीलिए अब्बा की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी थी। मेरे कानों में उनके थप्पड़ों की गूंज पत्थरों की तरह लग रही थी। कहने को तो वो मेरा बाप था, लेकिन मेरी नजर में वो हमेशा से एक जालिम शख्स रहा था। मुझे कभी उसके लिए बाप जैसे लफ्ज का कोई मतलब समझ नहीं आया, क्योंकि जहां मोहब्बत और हिफाजत होती है वहां ये अल्फाज जन्म लेते हैं। लेकिन इस घर में तो बस जुल्म और खौफ का राज था। छोड़ो, खुदा के लिए छोड़ो अम्मा को, मैं चिल्लाई। आंसू मेरे चेहरे पर बह रहे थे। दिल में हजारों दर्द थे, लेकिन मेरे लफ्ज उसके कानों तक नहीं पहुंच रहे थे। अब्बा, क्या मिलता है आपको इस सब से? अम्मा ने क्या बिगाड़ा है? प्लीज बस करें, आपको खुदा का वास्ता है, छोड़ दे अम्मा को। मैं उसके पैरों से लिपट गई। अपनी सारी ताकत से उसके हाथ को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा ऐसा था जैसे किसी पहाड़ को हिलाने की कोशिश हो। अब्बा प्लीज देखिए, अम्मा बर्दाश्त नहीं कर सकती, अल्लाह के वास्ते इनके हाल पर रहम करें। मेरी आवाज लरज रही थी, दिल बेकाबू हो रहा था, लेकिन वो मेरी इल्तिजाओं को नजरअंदाज कर रहा था। हर थप्पड़ के साथ मेरा दिल जैसे फट रहा था। मैं सोच रही थी कि कब तक ये जुल्म जारी रहेगा, कब तक मेरी मां ऐसे जीने पर मजबूर रहेगी। अगर अब्बा ऐसे ही मारता रहा तो आज यकीनन अम्मा की जान निकल जाएगी। अब्बा के हाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हर थप्पड़ के साथ अम्मा की सांसें जैसे रुकने लगती और मेरा दिल बेकाबू हो रहा था। मैंने इधर उधर भागते हुए दीवार के साथ लगी पुरानी लकड़ी की कुर्सी उठाई और बगैर सोचे समझे पूरे जोर से अब्बा के सर पर दे मारी। अब्बा एक लम्हे को साकत हो गया। उसकी आंखों में लम्हा भर के लिए हैरानी नजर आई और फिर वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। साथ ही अम्मा भी जमीन पर गिरी, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। अम्मा, मैं चीख कर उसकी तरफ दौड़ी। दिल खौफ और पशेमानी में डूबा हुआ था। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाने की कोशिश की और चारपाई पर बिठाया। उसका चेहरा जर्द हो चुका था। मैंने जल्दी से पानी का गिलास उठाया और उसके होंठों तक लेकर गई। अम्मा ने लरसते हाथों से गिलास पकड़ा और एक घूंट पिया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी बेबसी और दर्द की झलक थी। अम्मा आप ठीक हैं? मेरी आवाज कांप रही थी, दिल की धड़कनें बेकाबू थी। अम्मा ने कुछ लम्हे आंखें बंद की, फिर आहिस्ता से बोली, हाँ मैं ठीक हूं। उसने एक नजर मुझ पर डाली, जैसे वो मेरी हालत समझ रही हो। मैंने भी कुछ पल सांसें भरी और फिर अब्बा की तरफ देखने लगी। अब्बा वहीं जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल बेहरकत। अब्बा, मैंने आहिस्ता से कहा। दिल में एक खौफनाक एहसास जन्म ले रहा था। मैं कांपते कदमों से उसकी तरफ बढ़ी और उसे हिलाया, लेकिन उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। अब्बा, मेरी सांसें रुक गईं। मैं उसके चेहरे की तरफ झुकी और उसकी सांसें सुनने की कोशिश की, लेकिन वहां खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी थी जो कभी न खत्म होने वाली थी। अम्मा, मेरी चीख से जैसे कमरा गूंज उठा। अम्मा, वो सांसें नहीं ले रहा। अम्मा एक लम्हे को साकत रही, फिर जल्दी से जमीन पर गिरते कदमों के साथ अब्बा की तरफ दौड़ी। उसने अब्बा की नब्ज देखने की कोशिश की और फिर एक लम्हे को जैसे वो दुनिया से कट गई। ये तो मर चुका है। ये अल्फाज सुनकर जैसे मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा। मैं चीख उठी, नहीं, ये नहीं हो सकता। अब्बा उठो, खुदा के लिए उठो। मैं उसके सीने पर हाथ मारने लगी, लेकिन उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई। अम्मा की आंखों में आंसू भर आए। मैं और अम्मा अब्बा की बेजान लाश के करीब बैठे थे और आंसुओं की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अम्मा के चेहरे पर एक अजीब सा कर्ब था, जैसे उसकी दुनिया उजड़ चुकी हो। वो टूटे हुए दिल के साथ अब्बा की तरफ देख रही थी और मेरी आंखों के सामने वो लम्हे जैसे फिल्म की तरह चलने लगे थे, जब मैंने गुस्से और बेबसी में अब्बा को मारा था। जैसा भी था, मेरा शौहर था, मेरे सर की छांव था। अम्मा ने नम आंखों के साथ सर झुकाते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। उसके अल्फाज मेरे दिल पर छुरियों की तरह लग रहे थे, जैसे मैंने उसकी दुनिया का वाहिद सहारा छीन लिया हो। अम्मा, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मेरी आवाज लरस रही थी। वो आपको मार रहा था, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैंने अम्मा का हाथ पकड़ लिया, जैसे उससे माफी मांग रही हूं।
लेकिन मेरे अंदर खौफ और पशिमानी का तूफान बरपा था। मुझे नहीं पता था कि यह सब यूं हो जाएगा। अम्मा ने मेरे आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन उसके अपने आंसू बेकाबू थे। उसने एक लंबी आह भरी और मेरे कंधे पर हाथ रखा। बेटी, तुमने जो किया वो अपनी मां की हिफाजत के लिए किया, लेकिन जो हो चुका है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। अम्मा की आंखों में खौफ और फिक्र की झलक थी। उसने मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, सुनो, अब तुम्हें एक बात समझनी होगी। ये जो कुछ हुआ है इसे किसी के सामने जाहिर न करना, किसी को ना बताना कि तुमने अपने बाप को मारा है, वरना तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। उसकी आवाज में घबराहट थी। ये इल्जाम मैं अपने सर ले लूंगी। मैं कहूंगी कि अपने बचाव में मुझे मजबूरन ये सब करना पड़ा। मेरे दिल में जैसे एक सुई से चुभ गई। अम्मा, आप ये क्यों कह रही हैं? ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने इसे मारा है। मैंने उसकी तरफ बेबसी से देखा, लेकिन अम्मा ने सर हिलाया। बेटी, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूं। इस वक्त हमारे पास यही एक रास्ता है। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। वो मेरी बेबसी को मजीद बढ़ा रही थी। हम दोनों अब्बा की लाश के पास बैठे अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहे थे, बेबस, बेयारो मददगार। कमरे में सिर्फ हमारी सिसकियां गूंज रही थी। मेरे और अम्मा के रोने की आवाजें जैसे सारा घर हिला रही थी। दिलों में तूफान उठा हुआ था और हमारी चीखें आसमानों को छू रही थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर लोगों की आहट सुनाई दी। कोई अंदर आया, कोई बाहर भागा। चंद लम्हों में पूरा घर जैसे लोगों से भर गया। मेरे रिश्तेदार, मोहल्ले की औरतें सब इकट्ठे हो गए। किसी ने अब्बा की लाश को उठाकर चारपाई पर डाल दिया और उसके जिस्म पर सफेद चादर उड़ा दी। अम्मा के पास बैठने की ताकत नहीं थी। वो जमीन पर गिरी हुई थी, रोती चिल्लाती जा रही थी। हाय मेरे रब, क्या यही अंजाम होना था? क्या हमने ये दिन देखने के लिए जीना था? उनकी आवाज में ऐसी दर्द और गहराई थी कि सुनने वालों के दिल कांप उठे। मैं अम्मा के साथ लिपटी हुई थी, अपनी सिसकियां दबा रही थी, लेकिन आंखों से आंसू रोके नहीं जा रहे थे। घर में हर तरफ हलचल मची हुई थी। कुछ मर्द बाहर आखिरी रसूमात का इंतजाम संभाल रहे थे, जबकि मोहल्ले की औरतें अंदर अम्मा के पास आकर बैठ गई। किसी ने अम्मा को गले लगाया तो कोई मेरे सर पर हाथ रखकर तसल्ली देने लगा। बेचारी कितनी मजलूम थी, सारी उम्र जुल्म सहती रही और आज ये दिन देखना पड़ा। अल्लाह किसी पर ऐसा दिन न दिखाए। किसी औरत ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी सब्र करो, तुम्हारी अम्मा ने सारी जिंदगी दुख सहे, अब तुम्हें उनका सहारा बनना है। लेकिन मेरी आंखों में उस वक्त कुछ सुनने और समझने की ताकत नहीं थी। औरतों की बातें कमरे में गूंज रही थी। हर कोई अपने अपने अंदाज में हमारे दर्द को महसूस कर रहा था। क्या करे बेचारी, ये किस्मत का लिखा था। मोहल्ले की औरतें मुसलसल अम्मा को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अम्मा की हालत ऐसी थी कि कोई तसल्ली दिल में उतर ही नहीं रही थी। मेरी बेटी, मेरी जान, अम्मा ने मुझे सीने से लगाया। हमने तो सोचा भी नहीं था कि ये सब इस तरह होगा। घर में हर तरफ लोगों की आमदोरफ्त जारी थी और मेरा दिल जैसे बोझ तले दबा जा रहा था। मेरे और अम्मा के दिलों में एक ऐसा खला था जो कभी पूर्ण नहीं हो सकता था। जब अब्बा को गुस्ल के लिए मर्दों के हिस्से में ले जाया गया तो उस हिस्से में सरगोशियां होने लगी। जो भी गुस्ल में मदद कर रहा था उनमें आहिस्ता आहिस्ता बातें होने लगी। शायद वो सब अब्बा के जिस्म पर उस चोट का निशान देख चुके थे जो मैंने गुस्से में लगाई थी। ये निशान मामूली नहीं था, मगर अब सबके सामने था। चंद लम्हों के बाद मर्दों में से किसी ने पुलिस को इत्तला दी। उस वक्त मेरी हालत ये थी कि जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई हो। दिल में खौफ और पछतावे की एक गहरी लहर दौड़ गई। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या होने वाला है, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सा बोझ था कि शायद अब बहुत कुछ बुरा होने वाला है। पुलिस के आने तक जैसे हर कोई कुछ जानने और कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। अब्बा की लाश को पुलिस ने अपनी तहवील में लिया और एक मुख्तसर सी जांच के बाद उन्होंने कार्रवाई मुकम्मल की। मेरा दिल मुसलसल तेजी से धड़क रहा था, जैसे अभी कोई बुरी खबर सामने आने वाली हो। दिल में एक शदीद पछतावा था कि शायद मेरी उस एक हरकत ने यह दिन दिखाया है। जब आखिरकार अब्बा को मिट्टी के हवाले किया जाने लगा तो मेरी नजरों के सामने वो आखिरी मंजर घूमने लगा था। मैंने अपने ही हाथों से अपने बाप को मार दिया। दिल में 100 सवालात और पछतावे उभर रहे थे और गम का ये बोझ नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। पुलिस की मौजूदगी और उनके सवालात ने माहौल को और भी संगीन बना दिया था। मुझे उस वक्त ये अंदाजा बिल्कुल भी न था कि मेरी अम्मा को बचाने की कोशिश की वजह से अब्बा की जान ही चली जाएगी। अब्बा तो जिंदगी भर हमारे लिए सुकून का बाइस न बन सके, लेकिन उनकी मौत ने भी हमारी जिंदगी में एक तूफान लाकर खड़ा कर दिया था। पुलिस की पूछगछ के दौरान अम्मा ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया।
और उनको बताया कि वो मुझ पर जुल्म करता था, मारता पीटता था। अब तो हद ही हो गई थी। अगर मैं उसे ना मारती तो आज खुद मर चुकी होती। लेकिन पुलिस के पास अम्मा की हर बात का उलट जवाब मौजूद था। उनका कहना था कि अगर इतना ही जालिम शौहर था तो पहले क्यों नहीं पुलिस में शिकायत की उसकी। मैंने उन्हें बताया कि अम्मा में तो हिम्मत ही ना थी कि अब्बा की शिकायत किसी से करती। अफसर ने कहा, फिर तुम कर देती शिकायत। अगर इतनी ही कम हिम्मत थी तो मार कैसे दी अपने शौहर को। अगर जालिम था और मारता पीटता था तो इंसाफ के लिए पुलिस मौजूद है। अगर हर औरत ऐसे ही अपने शौहर को कत्ल करना शुरू कर देगी तो पुलिस का क्या काम रह जाएगा। बहरहाल कत्ल किसी सूरत माफ नहीं हो सकता। ये कहकर अफसर ने लेडी कांस्टेबल को अम्मा को गाड़ी में डालने का कहा और मैं वहीं रोती बिलखती रह गई। मेरी माँ तो ऐसी मजलूम थी जिसने अब्बा का भी जुल्म बर्दाश्त किया और अब मेरे गुनाह की सजा भी अपने सर ले ली। मैं चाहते हुए भी अपने लब पुलिस के सामने ना खोल सकी और अपनी माँ को जेल भेज दिया। दूसरी तरफ अब्बा की मैयत को भी दफनाने के बजाय पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। ये देखकर मैंने बहुत वावेला मचाया और उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वो लोग मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे थे। मैं उन्हें कायल नहीं कर सकती थी। वो मुझे कम उम्र बच्ची समझ रहे थे और मेरी बातों को खातिर में नहीं ले रहे थे। मोहल्ले की चंद औरतों ने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे की तरफ हटाया और मुझे काबू करने की कोशिश की। मैं खुद को उनकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने में हलकान हो रही थी, मगर उनकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। अम्मा ने जाते हुए आंखों ही आंखों में मुझे पुरसुकून रहने का इशारा किया था, ये जानते हुए भी कि वो मेरा सुकून अपने साथ ही लेकर चली गई हैं। मेरी आंखों के सामने अपनी माँ का बूढ़ा चेहरा घूम रहा था। वो उम्र के उस हिस्से में थी कि उन्हें आराम और सुकून की जरूरत थी, मगर मेरे गुनाह की वजह से वो इस सब से महरूम हो गई थी। अक्सर ये अम्मा मेरे पास बैठती थी और मेरे सामने अपने दिल का इजहार करती थी। वो मुझे कहती थी कि बच्चे, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बुढ़ापा बहुत ही सुकून से गुजरे। उसके बाद उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे और वो अब्बाजान की तरफ इशारा करते हुए कहती थी, मगर ये इंसान मुझे सुकून से नहीं जीने देगा। मुझे लगता है कि ये मेरा बुढ़ापा भी खराब कर देगा। मैं उस वक्त अम्मा को सीने से लगा लेती थी और उन्हें तसल्ली देते हुए कहती थी कि मेरे होते हुए आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मुझे बस थोड़ा सा मजीद वक्त दे दें। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगी। अम्मा ने मुझे वक्त दे दिया था, लेकिन मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उनकी जिंदगी को खुशियों से भरने के बजाय मैंने उन्हें कांटों से भर दिया था। मोहल्ले भर की औरतें मेरी अम्मा के बारे में बातें कर रही थी। पहले वो उनकी साइड लेती थी और अब सबकी जबान पर एक ही बात थी कि जालिम औरत ने अपने शौहर को कत्ल कर दिया। शाम के वक्त अब मैं राशिदा खाला की गोद में सर रखकर लेटी हुई थी। वो मेरे बालों में उंगलियां फेर रही थी, जिससे मुझे थोड़ा सा सुकून महसूस हो रहा था। मेरी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। उन्होंने प्यार से मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और मुझे कहने लगी, अरे तू क्यों रोती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी बात सुनकर मैंने शिकायती नजरों से उनके चेहरे की तरफ देखा और तेजी से नफी में सर हिलाते हुए कहा, कुछ भी ठीक नहीं होगा, बल्कि अब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो मुझे कहने लगी, तुम्हारी माँ के साथ मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल गुजारे हैं। 5 साल तक मेरी उसके साथ दोस्ती रही और फिर उसके बाद मैं उसके मोहल्ले में भी आ गई। मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। वो इतनी जालिम नहीं हो सकती। उसका दिल एक छोटी सी चिड़िया के जितना है। अगर वो छिपकली भी मार देगी तो वो कई कई दिन तक रोती रहेगी। आखिर वो कैसे एक इंसान को मार सकती है। इसके साथ ही उन्होंने तेजी से नफी में सर हिलाया और दोबारा से मुझे तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हारी माँ एक बहुत ही नेक औरत है। वो अपने रब से बहुत ज्यादा खौफ खाती है। उसने कभी भी जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया जो अल्लाह ताला को नापसंद हो। कभी कभार तो मैं हैरान हो जाती थी और सोचती थी कि कोई इंसान इस कदर नेक कैसे हो सकता है। आखिर कोई इंसान खुद पर इतना ज्यादा कंट्रोल कैसे रख सकता है। और फिर मेरे सामने तुम्हारी माँ की सूरत में एक मिसाल मौजूद होती थी। वो औरत बिलाशुबा ठीक कह रही थी। मेरी माँ किसी का कत्ल नहीं कर सकती थी। इस बार भी उन्होंने किसी को नहीं मारा था, बल्कि कातिल तो मैं थी। गुनाह मुझसे हुआ था, मगर इसका कफारा मेरी माँ अदा कर रही थी। मैंने खालाजान से पूछा, अगर आपसे कोई गुनाह हो जाए लेकिन कोई दूसरा उस गुनाह का इल्जाम लेने के लिए तैयार हो जाए। अभी मैंने अपनी बात मुकम्मल ही नहीं की थी कि वो जोर जोर से नफी में सर हिलाने लगी और कहने लगी, इंसान को ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि साफ साफ बताया गया है हर इंसान का गुनाह उसके साथ मंसूब होता है और उसे ही उसकी सजा मिलती है। इस दुनिया में हम चाहे किसी के साथ ज्यादती कर दें, लेकिन आखिरत में उसके साथ ज्यादती नहीं होगी।
उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोई भी इंसान कुछ भी नहीं छुपा पाएगा। इंसान के अमाल खुद ही बोल पड़ेंगे। खाला की बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। मुझ में मजीद हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उनके पास बैठूं। मैं उठकर कमरे में भागी और वो मुझे आवाजें ही देती रह गई। अपने कमरे में जाकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे शदीद पछतावा हो रहा था। मैंने उसी वक्त ही चादर ओढ़ी और अपनी मां से मिलने के लिए जेल में चली गई। काफी देर तक मुझे कांस्टेबल ने वहीं पर बिठाए रखा। वो मुझे अजीबोगरीब नजरों से देखे चला जा रहा था। उसकी नजरों से मुझे बहुत कोफ्त हो रही थी। मैं उसकी नजरों को मफहूम समझ रही थी और जानबूझकर नजरअंदाज कर रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर उसे जरा सा भी इशारा मिल गया तो वो मेरे पीछे पड़ जाएगा और मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। उसी वक्त ही दरवाजा खुला और एक ऑफिसर कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर चंद लम्हों के लिए मैं हैरान रह गई। उस आदमी को मैं बहुत अच्छे तरीके से पहचानती थी। ये वही इंसान था जिससे चंद साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने उस इंसान की मदद की थी और उसे एक मुश्किल से निकाला था। अब वही एक पुलिस ऑफिसर के रूप में मेरे सामने खड़ा था। मुझे देखकर वो अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, अरे तुम यहां पर क्या कर रही हो? यही सवाल मैं उससे पूछना चाहती थी, मगर इसका जवाब मुझे उसके वजूद पर पहनी हुई वर्दी से मिल गया था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम इस थाने के सबसे बड़े अफसर हो? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, हाँ, मैं इंस्पेक्टर वहाब हूं। नाम तो तुम्हें पता ही होगा। अभी एक केस के सिलसिले में यहां पर आया हुआ हूं। एक औरत ने अपने शौहर को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। अब बस उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर मैंने तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। वो मुझे रोता देखकर परेशान हो गया और कहने लगा, क्या हो गया है? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? मैंने उसे रोते हुए कहा, जिस औरत को सजा देने की तुम बातें कर रहे हो वो औरत मेरी माँ है। अब की बार हैरान होने की बारी उसकी थी। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और उसके कदमों में गिर गई। मैं उसकी मिन्नतें करने लगी कि खुदा के लिए मेरी माँ को छोड़ दो, मेरी माँ को सजा मत दो, वो तो बेकसूर है। मुझे लग रहा था कि वो मेरी मदद करेगा। मैंने जो एहसान उस पर किया था वो उसका बदला चुकाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपनी जगह पर साकत खड़ा था। उसके वजूद में एक जरा सी भी हरकत नहीं हो रही थी। जब मैंने गर्दन उठाकर देखी तो हैरान रह गई। उसके चेहरे के तासुरात सपाट थे और वहां पर किसी भी किस्म की रहम की उम्मीद नहीं थी। वो मुझे दो टोक अंदाज में कहने लगा, इस सारे मामले में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैंने हमेशा से ही इंसाफ का साथ दिया है और इस बार भी इंसाफ का ही साथ दूंगा। तुम जिस मकसद के लिए यहां पर आई हो अपना काम पूरा करो और यहां से चली जाओ, क्योंकि फजूल में किसी को भी थाने में बैठने की इजाजत नहीं है। मेरी बात सुनने के बाद उसका लहजा एकदम ही तल्ख हो गया था। मैं जो समझ रही थी कि वो मेरी मदद करेगा वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। कांस्टेबल जो काफी देर से भूखी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था, अब इंस्पेक्टर के आने के बाद वो भी नजरें झुकाकर खड़ा हो गया था। वो उसकी तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाया और बोला, मैंने कहा भी हुआ है कि इस कमरे में एक लेडी कांस्टेबल को भी रखा जाए, क्योंकि औरतें आती हैं, लेकिन लगता है तुम लोगों को मेरी एक बार कही हुई बात समझ ही नहीं आती। मेल कांस्टेबल उससे माजरत करने लगा और फिर लेडी कांस्टेबल वहां पर आ गई। वो मुझे मेरी मां से मिलवाने के लिए लेकर गई। अम्मा ने जब मुझे वहां पर देखा तो बेचैनी से उठी और तेजी से चलती हुई मेरे पास आई। उन्होंने मुझे डांटा और कहा, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि थाने मत आना, ये जगह शरीफ लड़कियों के आने के लिए नहीं है। मैंने रोते हुए कहा, यह जगह तो बेकसूरों के लिए भी नहीं है। आपका इस सब में कोई कसूर नहीं है। इसके बावजूद भी आपने वो गुनाह अपने सर लिया है। मैंने अपने सीने पर हाथ रखा और अम्मा को कहा, यहां पर बहुत बोझ है, मुझे एक लम्हे के लिए भी सुकून नसीब नहीं हो रहा। मुझ पर मेहरबानी करें, मुझे इस बोझ से आजाद कर दें। आप इस लायक नहीं हैं कि आपके साथ इस तरह का सलूक किया जाए। यह आपके साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। आपने अपनी सारी जिंदगी पाकीज़गी में गुजारी है। अगर आपको सजा हो गई तो ना सिर्फ मैं इस दुनिया में भी जलील और रुस्वा हो जाऊंगी, बल्कि मुझे लगता है कि आखिरत में भी मेरे लिए कोई हिस्सा नहीं होगा। यह कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा ने मेरे हाथ पकड़ लिए और मुझे कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं है। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसे तुम नहीं जानती और मैं तुम्हें बताते हुए भी बहुत शर्मिंदगी महसूस करूंगी। बेहतर यही है कि इस राज को राज ही रहने दो। जो कुछ हो रहा है वो चलने दो। अम्मा की आंखों में उस वक्त आंसू थे। इससे पहले कि मैं उनसे मजीद कोई बात कहती, वहां इंस्पेक्टर वहाब आ गया। उसने मुझे कहा, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है,
अब तुम इनसे 24 घंटे से पहले नहीं मिल सकती। मैंने भी यकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखा। मैंने उससे पूछा, तुम मेरे साथ इस तरह का जुल्म कैसे कर सकते हो? मेरे बजाय वो मेरी माँ की तरफ देख रहा था। उसका चेहरा उस वक्त गुस्से की वजह से लाल था। वो कहने लगा, मैं तुम लोगों पर किसी किस्म का जुल्म नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो एहसान कर रहा हूं, और इस बारे में तुम्हारी माँ बहुत अच्छे तरीके से जानती है। फिर उसने कांस्टेबल को आवाज दी। वो मुझे घसीटते हुए वहां से लेकर चली गई। मैं अपने घर वापस आ गई। रात का वक्त था। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मैं अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगी। काश के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गलत हो जाए, वो पुलिस वालों को ऐसा कुछ भी ना बताएं कि जिससे मेरी मां की जिंदगी को खतरा पहुंचे। मैं जानती थी कि ये दुआ बच्चों वाली है, मगर इसके बावजूद भी मैं बस किसी तरह से अपनी मां को बचाना चाहती थी। अगले दिन सुबह सुबह ही खाला भागती हुई मेरे घर के अंदर दाखिल हुई और मुझे नींद से उठाते हुए कहने लगी, गजब हो गया है, गजब हो गया है। मैंने बमुश्किल अपनी आंखें खोली। पूरी रात रोने की वजह से और अपनी मां के बारे में सोचने की वजह से मैं काफी देर से सोई थी और अभी मुझसे उठा नहीं जा रहा था। मैंने खाला को कहा, क्या हो गया है, क्यों सुबह सुबह शोर मचाया हुआ है? खाला ने गुस्से से मेरे सर पर थप्पड़ मारा और मुझे जगाते हुए कहा, उधर तुम्हारी मां मुश्किल में है और तुम अपनी नींदें पूरी कर रही हो। आखिर तुम किस तरह की बेटी हो? क्या सिर्फ एक ही दिन तुम्हें अपनी मां का दुख हुआ था? अब क्या तुम उसकी तकलीफ को भूल चुकी हो? मेरा सोया हुआ दिमाग फौरन से जागा था। मैंने जल्दी से अपनी खाला से पूछा, अम्मा को क्या हुआ है, सब ठीक तो है? उनकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। वो मुझे कहने लगी, तुम्हारी मां को फांसी की सजा सुना दी गई है। तुम्हारे बाप के पोस्टमार्टम करने के बाद यह हकीकत सब लोगों के सामने खुलकर आ गई है कि उस पर तशद्दुद किया गया है, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई थी। और इसके अलावा एक और बात के बारे में तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि खाला मुझे वो बात बताती, मैंने उन्हें खामोश करवा दिया और रोते हुए कहा, फिलहाल मुझे कुछ भी नहीं सुनना, फिलहाल मुझे अपनी मां के पास जाना है। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर रोका और कहने लगी, पहले मेरी बात तो सुन लो। मगर मैं उस वक्त कुछ भी सुनने समझने की पोजीशन में ही नहीं थी। मैं नहीं जानती थी कि उन्होंने उस वक्त क्या कहा। उस वक्त मेरा दिमाग पूरी तरह से उलझा हुआ था। उस दिन भी मैं अपनी मां से नहीं मिल पाई थी। सारा दिन मैंने अपनी मां के कमरे में ही गुजारा था। उनकी खुशबू महसूस करती रही थी। न जाने मेरे दिल में क्या आया। मैं उठी और अलमारी की तरफ बढ़ी। मैंने देखा कि वहां पर अम्मा के कपड़े पड़े हुए थे। सबसे निचला खाना खाली था, उसमें कुछ किताबें पड़ी हुई थी। मैंने हैरानगी से उन किताबों को उठा लिया, क्योंकि जहां तक मुझे पता था मेरे माँ बाप पढ़ना लिखना हरगिज भी नहीं जानते थे। किताब के पहले सफ़े पर लिखी हुई तहरीर को देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। वहां पर लिखा हुआ था, ये किताब तुम्हें मेरी पूरी जिंदगी के बारे में बता देगी। मुझे पता है कि मेरे बारे में हकीकत जानने के बाद तुम्हें मुझसे नफरत नहीं होगी, बल्कि तुम्हें मुझसे हमदर्दी हो जाएगी। मैंने कभी भी कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा यही चाहा था कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैं जानती थी कि मेरा तरीका थोड़ा सा गलत था। अगर वो मेरे रास्ते की रुकावट ना बनता तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाती। ये पढ़कर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैं नहीं जानती थी कि ये किसकी किताब है और किसने अपनी जिंदगी के बारे में लिखा हुआ है। वहां पर कोई नाम वगैरह भी मौजूद नहीं था। इससे पहले कि मैं सफा पलटती, मुझे खाला राशिदा की आवाज दोबारा से सुनाई दी। वो जल्दी से कमरे के अंदर दाखिल हुई और मेरे हाथों से किताबें लेते हुए मुझे डांटने लगी और कहने लगी, तुमने किसकी इजाजत से अपनी मां की अलमारी खोली है? अब की बार मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उन्हें कहा, आप ये बात भूल रही हैं कि वो मेरी मां है और मैं उन पर हक रखती हूं। उनकी चीजों पर भी मेरा उतना ही हक है जितना उनके वजूद पर है। उन्होंने मुझे गुस्से से घूरा और कहा, उसकी किताबों को उठाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। मैंने आज तक खुद उसकी कोई डायरी नहीं पढ़ी। मैंने उनसे हैरत से पूछा, अम्मा तो पढ़ना लिखना जानती ही नहीं थी। वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराने लगी और मुझे कहने लगी, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में तुम भी नहीं जानती। वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हें उनके बारे में पता चलेगा। जल्दबाजी दिखाने का कोई भी फायदा नहीं है। जो कुछ हो रहा है उसे कबूल कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। वो किताबें लेकर मेरे कमरे से निकल गई और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें रोक सकूं। न जाने कौन सी कुव्वत थी जो मुझे पीछे हटा रही थी। किताबें लेकर वो वहां से चली गई और फिर अगले ही दिन मुझे अपनी मां से मिलने की इजाजत भी मिल गई। मुझे कॉल करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर ही था। सबसे पहले उसने मुझसे माजरत की और अपने पुराने रवैये की माफी मांगी। उसने मुझे कहा, मैं तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं जानता था
कि अगर उस वक्त मैं तुमसे सख्त लहजे में बातें नहीं करूंगा तो तुम्हारे दिल में कोई गलतफहमी पैदा हो जाएगी और तुम्हें ये लगेगा कि शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हारे दिल से हर तरह की खुशफहमी को दूर करना चाहता था। मैं चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। फिर मैंने उससे दोबारा एक उम्मीद से पूछा। मैंने उससे कहा, माजी में मैंने तुम्हारी जिंदगी को बचाया था और तुम्हें दोबारा से जीने की उम्मीद थमाई थी। वो हंसने लगा और कहने लगा, अब तुम मुझसे उसका बदला लेना चाहती हो? मैंने भी उसकी बात की तायद कर दी और कहा, हाँ, मैं तुमसे उस बात का बदला लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से माजी में मैंने तुम्हारी मदद की है, बिल्कुल इसी तरह हाल में तुम मेरी मदद करो और मेरी माँ को इस सज़ा से बचा लो। चंद लम्हों के लिए वो भी खामोश हो गया। फिर मुझे कहने लगा, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, क्योंकि अभी तुम एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाली हो और इससे निकलने के लिए तुम्हें मेरी ही ज़रूरत पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि वो मुश्किल इस मुश्किल से कई गुना बड़ी होगी। फिलहाल इस तरह की बातों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तुम अगर अपनी माँ से मिलना चाहती हो तो थाने चली आओ। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 घंटों का वक्त है। इस दौरान तुम अपनी माँ से जितनी भी बातें कर सकती हो कर लो, क्योंकि दोबारा तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। ये कहकर उसने कॉल काट दी। मैं भी जल्दी से चादर ओढ़कर दोबारा से जेल पहुंच गई। अम्मा दीवार के साथ टेक लगाकर बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर गहरा सुकून था। वो बिल्कुल भी परेशान नजर नहीं आ रही थी। मुझे देखकर उठ गई और तेजी से चलती हुई मेरे पास आई। उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए। अब उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर पहले जो सुकून था वो गायब हो चुका था। उन्होंने प्यार से मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और मुझे कहने लगी, बेटा, मेरे पास बहुत थोड़ा वक्त बाकी रह गया है। मैं बहुत जल्दी इस दुनिया से चली जाऊंगी, मगर मैं चाहती हूं कि मेरे जाने के बाद तुम एक काम करो। अम्मा की बात सुनकर मैं बेचैन हो गई और उन्हें कहा, आप सिर्फ हुक्म करें, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अम्मा मुझे कहने लगी, मेरी मैयत को जेल के अंदर ही दफन करना और 3 दिन के बाद कब्र खोलना। उनकी बात सुनकर मैंने बेयकीनी से उनके चेहरे की तरफ देखा। यह बहुत ही अजीब व गरीब बात थी। ऐसा करना भी मुमकिन नहीं था। तो मैंने उन्हें कहा, यह जेल मेरी अपनी कस्टडी में नहीं है। मैं आपको कैसे यहां पर दफन कर सकती हूं? मुझे बिल्कुल भी इजाजत नहीं मिलेगी। अब की बार वो जोर जोर से रोने लगी और मुझे कहने लगी, तुम्हें कुछ भी करके ये सब करना होगा। ये मेरी वसीयत है जो तुम्हें माननी होगी। उसके बाद वो रोने लगी और कहने लगी, जिंदगी में कभी भी मैंने तुम्हें किसी भी चीज के लिए तंग नहीं किया। मैं हमेशा से यही कोशिश करती थी कि तुम्हें किसी भी किस्म की कोई तकलीफ न पहुंचाऊं। मगर बेटा, अब बहुत सी चीजें मेरे हाथों से निकल चुकी हैं। अब मुझे तुम्हारी मदद लेनी ही पड़ेगी। अम्मा मुझे कहने लगी, मेरे जाने के बाद अपनी खाला राजदा का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। उनका तुम्हारे साथ एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है। अब की बार मैंने सवालिया नजरों से अपनी मां के चेहरे की तरफ देखा। दिन का वो वाकया भी दोबारा से मेरे दिमाग में गर्दिश करने लगा था। खाला बहुत ही अजीब अंदाज में पेश आई थी। न जाने उन्हें दिन के वक्त एकदम से क्या हो गया था। मैंने उसके बारे में जब अम्मा से पूछना चाहा तो वो कहने लगी, फिलहाल इस बात को साइड पर रखो। तुम सिर्फ और सिर्फ ये जान लो कि खाला राजदा तुम्हारी सगी खाला है। वो मेरी सगी बहन है। मुझे लगा कि 7वां आसमान मेरे सर के ऊपर आकर गिर गए हो। मैंने अम्मा से पूछा, आपने मुझसे ये बात क्यों छुपा कर रखी हुई थी? उन्होंने मुझे बताया कि हालात ही ऐसे पैदा हो गए थे कि मुझे सब कुछ छुपाना पड़ा। लेकिन अब मैं तुम्हें सब कुछ बता रही हूं, तो ये सारी बातें याद रखना और कोशिश करना कि मेरे जाने के बाद अपनी खाला को कोई भी तकलीफ न पहुंचाओ। वो तुम्हें जो कुछ भी करने के लिए कहें तुम खामोशी से मान लेना। उनके किसी भी हुक्म के खिलाफ नहीं जाना। बस यूं समझना कि वो तुम्हारी उस्ताद है। मैंने तुम्हें हमेशा से ही समझाया है कि अपने उस्ताद की जितनी भी इज्जत की जाए उतनी कम है। वो एकदम ही बहुत जज्बाती हो गई थी। मैंने जब अम्मा से उनके कमरे में मौजूद किताबों के बारे में पूछा तो वो फीके से अंदाज में मुस्कुराने लगी और कहने लगी, वो किताबें मेरी ही लिखी हुई हैं। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सहा है, जितनी भी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, वो सब कुछ उन किताबों में दर्ज है। मैं तुम्हें कभी भी इजाजत नहीं दूंगी कि तुम वो किताबें खोल कर पढ़ो। अम्मा ने साफ अल्फाज में मुझे समझा दिया था कि मैं उनकी किताबों की तरफ देखने की कोशिश भी ना करूं। हम लोग खड़े बातें कर रहे थे कि इंस्पेक्टर दोबारा से वहां पर आ गया और हम दोनों को देखकर अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहने लगा, मां बेटी खुश हो जाओ, क्योंकि फांसी का दिन बढ़ गया है। अब कल तुम्हारी मौत वाक़ई होगी। उसने बहुत ही बदतमीजी से मेरी अम्मा के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा था।
दिल तो कर रहा था कि उसका मुंह नोच डालूं। आज से तकरीबन 2 साल पहले जब मैं अपने कॉलेज से वापस जा रही थी तो अचानक ही मुझे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी थी। यूं लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी तकलीफ में मुब्तला हो। मैंने हैरानगी से अपने चारों तरफ देखा तो कोई भी नजर नहीं आया। मैं दोबारा से आगे की तरफ बढ़ गई और उसे अपना वहम करार दिया। इससे पहले कि मैं बस स्टॉप से भी आगे जाती, अब की बार मुझे किसी की पुकार की आवाज सुनाई दी। मेरी परेशानी में सही मायनों में इजाफा हो गया था। मैंने उस सिमत देखा तो मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। पहले तो मैंने दिल दिल में यही सोचा कि भाग जाती हूं। जमाना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। यह भी तो हो सकता है कि कोई मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा हो, मगर उस इंसान की जिंदगी लिखी हुई थी। इसी वजह से मैं उस तरफ बढ़ गई। वहां पर इंस्पेक्टर जख्मी हालत में बैठा हुआ था। वो यकीनन यहां पर किसी से छुप कर आया था या फिर उसके पीछे दुश्मन लगे हुए थे। मुझे इस बारे में पता नहीं था। मैंने उसी वक्त ही एम्बुलेंस को कॉल मिलाई और उसे वहां से भेज दिया। जब मैं वापसी पर घर गई तो मैं काफी पुरसुकून थी। मेरे दिल में गहरा इत्मीनान फैला हुआ था। मैंने किसी इंसान की जान बचाई थी और ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मगर जब मैंने अम्मा को इस बारे में बताया तो अम्मा बुरे से मुंह बनाने लगी और कहने लगी, मेरे नजदीक इस चीज की इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है। यह कहकर वो दोबारा से अपने कमरे में चली गई थी। उन दिनों वो कुछ ज्यादा ही मसरूफ रहने लगी थी। हर वक्त ही वो अपने कमरे में बंद रहती थी। उनकी आदत देखकर अब्बा बहुत गुस्सा करते थे। वो जब भी अम्मा से मुखातिब होते थे यही कहते थे कि तू एक नंबर की बदबख्त औरत है जो न सिर्फ खुद जहन्नुम में जाएगी बल्कि इसके साथ साथ मुझे भी लेकर जाएगी। उस वक्त अब्बा की बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस होता था और मैं सोचती थी कि ये किस कदर जाहिल इंसान है जो अपनी नेक बीवी को इस तरह की बातें कह रहे हैं। जब मैं अम्मा की साइड लेती थी तो वो गुस्से से मुझे कहते थे, बहुत जल्द ही तुम पर इसकी हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। उस दिन तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। अम्मा मुझे हमेशा से ही अब्बा से दूर रहने के मशवरे देती थी और वो कोशिश भी यही करती थी कि मैं अब्बा के पास ज्यादा देर तक ना बैठूं। मैं अगर थोड़ी देर के लिए भी उनके पास चली जाती थी तो वो मुझे दोबारा से अपने पास बुला लेती थी। एक दिन अब्बा मेरे पास आए और मुझे कहने लगे, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तुम मेरा खून हो और मैं तुम्हारे वजूद से इनकार नहीं कर सकता। मुझे डर लगता है कि यह औरत तुम्हें तबाह बर्बाद न कर दे। मेरे जहन में तो सिर्फ और सिर्फ अम्मा की कही हुई बातें थी। मैंने उस वक्त भी अब्बा के चेहरे की तरफ नफरत से देखा था और उन्हें कहा था, अम्मा मुझे बर्बाद नहीं करेंगी बल्कि आप हमें बर्बाद कर देंगे। मैं जब अब्बा को मना करती थी कि वो अम्मा को ना मारे तो वो और ज्यादा गुस्सा करते थे। अक्सर तो वैसा ही होता था कि वो बिल्कुल ही पागल हो जाते थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं लग रही होती थी कि वो क्या कर रहे हैं। और फिर काफी देर के बाद जब वो थोड़े से नॉर्मल होते थे तो हैरानगी से मुझसे पूछते थे कि उन्हें क्या हुआ था। मुझे तो लग रहा था कि वो एक नफ्सियाती इंसान बन गए हैं। दूसरी तरफ अम्मा बहुत ज्यादा मार खाने के बावजूद भी पुरसुकून रहती थी। उन पर किसी किस्म का कोई असर नहीं होता था। एक और चीज जो मैंने शिद्दत से नोट की थी वो ये थी कि अब्बा को ज्यादा देर अम्मा का कमरे में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर इसके बावजूद भी वो ऐसा ही करती थी। वो मार खा लेती थी लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी। मैं चूंकि अम्मा के साथ ही थी इसी वजह से उनकी साइड लेना मुझ पर फर्ज था। मैं जब वहां से बाहर जा रही थी तो अपने पीछे मुझे इंस्पेक्टर की आवाज सुनाई दी जो मेरी मां को कह रहा था, आपको क्या लगता था कि किसी की जिंदगी अजाब बना के आपकी जिंदगी सुकून में चली जाएगी? तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतफहमी थी। आपके साथ भी वही सब कुछ होगा जो आप दूसरे लोगों के साथ करती आ रही हैं। अम्मा ने इंस्पेक्टर को कहा था, तुम जितनी मर्जी कोशिशें कर लो लेकिन एक बात तो तय है कि तुम मेरी बेटी को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। यह कहकर वो अजीब से अंदाज में हंसी थी। फिर उसके बाद मैं बाहर निकल गई। मेरे पास इन बातों पर सोचने के लिए वक्त ही नहीं था। मुझे एक और परेशानी लाहक हो गई थी और वो ये थी कि मैं कैसे अम्मा की मैयत को जेल में दफनाऊं। मुझे पता था कि इस मामले में सिर्फ एक ही शख्स है जो मेरी मदद कर सकता है। अगर वो इस काम की हामी भर ले तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। पहले ही मैं इंस्पेक्टर वहाब के हाथों अपनी अच्छी खासी इज्जत अफजाई करवा चुकी थी और अब तो मुझे आदत भी हो गई थी, लिहाजा उससे बात करना मुझे अजीब नहीं लग रहा था। मैंने उसे रात के वक्त में कॉल मिलाई और अम्मा का मुद्दा उसके सामने रख दिया। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और फिर मुझे कहने लगा कि उसे कोई भी मसला नहीं होगा क्योंकि जेल के साथ ही एक कब्रिस्तान भी मौजूद है जो उनकी कस्टडी में ही आता है, लिहाजा वो अम्मा को वहां पर दफना देंगे।
इस कब्रिस्तान में बहुत से शहरी भी दफन थे। हमें जगह लेने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आई थी, मगर जगह मिल गई थी। मुझे अगले दिन से बहुत खौफ महसूस हो रहा था। पूरी रात में रोती रही थी और तड़पती रही थी। एक और बात जो मैंने शिद्दत से नोट की थी वो ये थी कि सारी रात खाला घर से बाहर रही थी। न जाने वो कहां पर चली गई थी। सुबह के वक्त जब मैं आखिरी बार अम्मा से मिलने के लिए गई तो खाला भी वहीं पर मौजूद थी। मेरी अम्मा को देखकर वो कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पीछे अब तुम्हारी बेटी की तरबियत मैं करूंगी। मैं इसे बिल्कुल तुम्हारे जैसी औरत बना दूंगी, तुम्हें फख्र होगा। उसके बाद अम्मा को ले जाया गया और फिर थोड़ी ही देर के बाद उनकी रोज दुनिया फानी से परवास कर गई। मैं बैठी फूट फूट कर रो रही थी कि अचानक इंस्पेक्टर मेरे सर पर आकर खड़ा हो गया और मुझे कहने लगा, तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि एक शैतान बुढ़िया से तुम्हारी जान छूट गई है, वरना अगर ये जिंदा रहती तो ये तुम्हारी जिंदगी भी अजीरन बना देती। मैंने इंतहाई गुस्से से उसके चेहरे की तरफ देखा। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसका मुंह नोच डालूं। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया हुआ था। वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, चलो कोई बात नहीं, 3 दिनों के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। मैं हैरान हुई कि उसे 3 दिनों के राज के बारे में कैसे पता। फिर मैंने ये सोचकर अपना जहन झटक दिया कि शायद वो नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा हो। 3 दिन के बाद मैं वहां पर पहुंची। मैंने थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो वहां पर एक खत पड़ा हुआ था जिसमें अम्मा जान मुझसे मुखातिब थी। वो मुझे कह रही थी उनकी ख्वाहिश है कि मैं उनके मरने के बाद उनकी पीढ़ी पर बैठूं। वहां पर एक पता भी मौजूद था। वो मुझे उस पते पर जाने का कह रही थी। इससे पहले कि मैं वहां से उठकर जाती, इंस्पेक्टर भी वहां पर चला आया। उसे देखकर मैं खौफजदा हो गई। उसने मुझे पुरसुकून रहने का इशारा किया और इसके साथ ही एक वीडियो चला दी। ये वीडियो जेल की थी जहां पर अम्मा मेरी खाला से मिल रही थी। वैसे तो वहां पर कैमरे लगाने की इजाजत नहीं थी, ये गैर कानूनी काम था, मगर इंस्पेक्टर ये सब करने में कामयाब हो गया था। जैसे जैसे मैं उनकी बातें सुनती गई मुझे लगा कि मेरे जिस्म से जान निकल रही है। मेरी अम्मा कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी जो कि दूसरों के मर्दों पर जादू करती थी। उन्होंने अब्बा पर भी जादू किया हुआ था। मेरा अब्बा कोई जालिम इंसान नहीं था बल्कि वो बेबस था। अम्मा की शादी उनकी पसंद के खिलाफ हुई थी और इस बात की सजा वो अपने शौहर को देती थी। वो उन्हें जहनी तौर पर तकलीफ पहुंचाती थी और उनसे वो काम करवाती थी जो वो नहीं करना चाहते थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने दूसरी औरतों के मर्दों पर भी जादू कर रखे थे। जो औरत अपने शौहर से तंग होती थी वो मेरी माँ के पास चली आती थी। इंस्पेक्टर भी उन्हीं बच्चों में से एक था जिसके वालिद पर जादू करवाया गया था। वो उस वक्त 9 साल का था जब वो अपनी माँ के साथ मेरे घर आया था। उसे सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से याद था। फिर उसने अपनी आंखों से देखा था कि चंद ही दिनों के बाद उसके बाप का इंतकाल हो गया था। उसका बाप एक जहनी मरीज बन गया था जिसने छत से छलांग लगा दी थी। उस दिन ही उसने खुद से अहद किया था कि वो इस औरत को जरूर सजा देगा, मगर इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी वो उसके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाया था। मुझ पर यह भी राज आश्कार हो गया था कि उस दिन अपने बाप का कत्ल मैंने गुस्से में नहीं बल्कि उस जादू के जोर में आकर किया था जो मेरी माँ ने मुझ पर कर दिया था। और अब अम्मा की यह ख्वाहिश थी कि मैं खाला के साथ उनकी पीढ़ी पर बैठूं और यही काम सीखूं। अगर इंस्पेक्टर मुझे अम्मा के माजी के करतूतों के बारे में ना बताता तो शायद मैं खाला की बातों में भी आ जाती। मेरी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। मुझे उस वक्त शदीद शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। इंस्पेक्टर मुझे देखकर कहने लगा, जब मैंने तुम्हें पहली नजर देखा था तभी तुम्हें पसंद करने लगा था, और बाद में जब मुझे पता चला कि तुम उस औरत की बेटी हो तो मुझे बहुत दुख हुआ था। मगर मैंने खुद से ये भी अहद किया था कि मैं तुम्हें इस दलदल में फंसने नहीं दूंगा बल्कि बहुत जल्द तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। तुम्हारी अम्मा ने माजी में जो कुछ भी किया बल्कि अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया उसकी सजा तो उन्हें मिल ही जाएगी। मैं नहीं चाहता कि तुम भी अपनी जिंदगी को बर्बाद करो। मैंने उसके चेहरे की तरफ उम्मीद से देखा और उससे पूछा, क्या तुम मेरी जिंदगी संवारने में मेरी मदद करोगे? उसने तेजी से हाँ में सर हिला दिया और कहने लगा, हाँ, मैं हर मोड़ पर तुम्हारी मदद करूंगा। अगले ही दिन उसने मुझसे निकाह कर लिया था। दूसरी तरफ खाला ने मुझे 2-3 बार अपने काबू में करने की कोशिश की, मगर मैंने उन्हें 2 टोक और साफ अल्फाज में बता दिया कि मैं अब उनकी कोई भी बात नहीं मान सकती। मुझे उनसे बहुत खौफ महसूस होता था। इसीलिए थोड़े ही अरसे के बाद मेरे शौहर ने दूसरे शहर में अपना ट्रांसफर करवा दिया और मैं उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए वहां पर चली गई। अब भी जब मैं सोचती हूं कि मेरी माँ ने इतनी स्याह जिंदगी गुजारी है
तो मेरा पूरा वजूद खौफ से कांप जाता है और मैं अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं इस सब से महफूज रही। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।